मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बेटा ये नंबरिंग मैंने अपने तरफ से किया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख जाए। तो देखिए बेटा, साइन ए सेक ए और टेन ए को आपको फर्दर कैलकुलेट करना है, इसको फॉर्मूले पर ब्रेक करना है और फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें कोई ना कोई टर्म कॉट ए से रिलेटेड हो। तो देखिए, जब मैं पहला क्वेश्चन बनाऊंगा तो और आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेटा, मैं साइन ए को ले रहा हूँ। तो बेटा आप देखिए, साइन फार्मूला होता है। इस चैप्टर को बेटा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मूला वगैरह का नॉलेज आप लोगों को होना। तो देखिए, साइन ए अगर लिखा है तो इसका इन्वर्स बेटा होता है 1 कोसेक ए। तो साइन ए को आप लिख सकते हैं 1 कोसेक ए, या कहीं पर लिखा हो कोसेक ए तो उसे लिख सकते हैं आप 1 साइन ए। ये बेटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, साइन का कोसेक है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 कोसेक ए लिख सकते हैं। अब एक बेटा आप छोटा सा बात याद रखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर x लिखा है। अब आपको किसी कारणवश इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो बेटा अगर आप स्क्वायर लगाएंगे, वैसे तो आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर स्क्वायर लगा दिए तो एक रूट भी लगाना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये x का x ही रह जाएगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बेटा कि अगर आपको ये स्क्वायर से रूट कटाना हो तो ये वाला भी कट जाता है। दो बातें बेटा आप लोगों ने सीख लिया। आप वीडियो को रिवर्स करके इसे देख लेना, क्योंकि ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगा, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। या और आप डीपली जानना चाहते हैं तो आप इसको लिखिए, x है ना बेटा, x इस रूट को आप लिख सकते हैं 1 पहले तो ये बेटा देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर है ना, हमने एक छोटा सा x के ऊपर स्क्वायर लिख दिया है, और इस रूट के बदले में आप लिख सकते हैं 1/2। तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये x स्क्वायर हो गया। तो ये बेटा स्क्वायर और ये पावर का पावर यानी कि 2 और 1/2 ये आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 से 2 कट गया ना, फाइनल आपका तो x ही बचा। तो ये बेटा छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम काम की बातें करते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर बेटा 1 कोसेक ए आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा कि एक फॉर्मूला होता है, उसको भी जरा आप देखिए। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बेटा फॉर्मूला गॉड फादर फॉर्मूला होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप समझना बहुत ज़रूरी है। इससे कॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए बेटा कोसेक है, यहाँ पर भी कोसेक है, और फाइनल आंसर को कॉट के रेस्पेक्ट में हमें लाना है। तो चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर है हमारा, तो यहाँ कोसेक है, केवल कोसेक है। तो हम इसको करेंगे क्या, देखिए COSEC, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए तो मैंने अभी समझाया था कि आपको रूट भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/√अंडर कोसेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए के बदले में आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर ए लिखेंगे तो यहाँ पर भी ए होगा, अगर थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले 1 लिख दीजिए,
फिर रूट अंडर बढ़िया से आप लिखिए। कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब आप देख रहे हैं बेटा कि आपका साइन ए को आपने ब्रेक किया, तो ये देखिए इसमें कॉट स्क्वायर ए, कॉट से रिलेटेड कॉट है ना इसमें, तो हो गया ये कॉट ए के टर्म्स में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, सेकेंड पार्ट को लेते हैं। तो थोड़ा सा पेज का एडजस्टमेंट कर दूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो देखने में। तो सेकेंड बेटा मैं पॉइंट लिखता हूं। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन क्या है, सेक ए। आपको सेक ए को भी बेटा कॉट ए के रेस्पेक्ट में आपको इसे ब्रेक करना है। तो कैसे आप सेक को लिखेंगे, फिर देखिए आप बेटा, इस सेक को एक और फॉर्मूला पहले मैं लिख दूं, सेक ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस फॉर्मूला को भी आप लोग ध्यान में रखना, यह भी गॉडफादर फॉर्मूला है बेटा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए कुछ ऐसा लाना मैं चाहता हूँ। तो आप सेक स्क्वायर लगाएंगे, अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो आपको रूट भी लगाना पड़ेगा, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए हम इस फॉर्मूले पर अब इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये वाला फॉर्मूला देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये रूट में है ना बेटा, तो जो जैसे है आपको वैसे प्रॉपर करते चलना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर दूँ। एक देखिए बेटा एक और फॉर्मूला होता है, इसमें तो बेटा केवल फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। tan ए इज इक्वल टू, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो 1 cot ए। अगर यहाँ पर a लिखेंगे तो यहाँ पर भी a लिखना पड़ेगा, या इसका जस्ट उल्टा लिखिए, cot ए इज इक्वल टू 1 tan ए। तो देखिए हमने बेटा यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हमने यहाँ 1 लिखा, और देखिए बेटा आप लोग जानते हो कि tan ए को 1 cot ए लिख सकते हैं। तो tan ए को हम क्या लिख देंगे, 1 cot ए। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर tan स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो आपका इस कॉट पर भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि मैं लिख दिया यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए। अब ये रूट में है ना, तो आप इसको रूट में लिख दीजिए। अब बेटा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख लिए आप 1 कर दीजिए यहाँ पर, और ये देख लिए फ्रैक्शनल पार्ट टाइप का दिख रहा है आपको, तो 1 और कॉट ए का एलसीएम निकाल दीजिए। कॉट स्क्वायर 1 और कॉट स्क्वायर ए का, तो कॉट स्क्वायर ए ही इसका एलसीएम होगा। अब आप क्या करेंगे, इस 1 से कॉट स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए ही आएगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। एलसीएम तो आप लोगों को बेटा निकालने आता ही होगा। कॉट स्क्वायर ए से इस कॉट स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 में इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1 ही आ जाएगा। और ये सारा रूट में है ना बेटा, तो इसको आप भी रूट में लिख दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को खूब बढ़िया से बेटा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये बेटा ऊपर और नीचे दोनों रूट के अंदर में है ना, मैंने रूट अलग अलग कर दिया। क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। कॉट स्क्वायर ए,
तो अब बेटा आप बताइए, मैंने इस क्वेश्चन को बताने के पहले ही आपसे क्या बताया था, पहले आप यहाँ लिख दीजिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये रूट में हो गया। हमने क्या बताया था बेटा, यहाँ ध्यान रखिए कि ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट आपस में कैंसल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा नीचे, कॉट ए बच जाएगा, ये बिना रूट का हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कि सेकेंड हम लोग बना रहे थे ना बेटा, तो आप लिख दीजिए सेक ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये रूट में हो जाएगा और अपॉन कॉट ए। ये आपने कॉट ए के रिस्पेक्ट में आपने इसे लिख दिया। अब बेटा पहला थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, आपने ये फाइनल आंसर लाया है ना, तो इसको ज़रा सुंदर तरीके से लिख दीजिए आप कि साइन ए इज इक्वल टू, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब हम बेटा ये देखिए, आप थर्ड क्वेश्चन को देखिए, tan ए भी है, आपको इसे भी ब्रेक करना होगा किस टर्म में बेटा, कॉट ए के टर्म में। तो चलिए हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट बेटा हमारा क्या है, थर्ड पार्ट बेटा बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है उन्हें तो बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए बेटा tan ए है, तो बेटा मैंने सबसे ऊपर बताया था कि अगर tan ए हो तो इसको आप 1 अपॉन कॉट ए भी लिख सकते हैं, या अगर कॉट ए हो तो इसका रेसिप्रोकल कॉट का क्या होता है, tan होता है, तो 1 अपॉन tan ए भी लिख सकते हैं। ये बेटा ये फॉर्मूला है, हमने जितना भी बेटा पेपर के राइट के तरफ जितने भी हमने लिखे हैं फॉर्मूले वगैरह, तो बेटा आप लोग उसको बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और आपने फार्मूला अगर सीख लिया कि एक फार्मूले से कैसे दूसरे फार्मूले को हम डिराइव करेंगे, तो आप बेटा आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत होगी और आपको मज़ा भी आएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर tan ए है ना, तो tan ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरीके से बेटा हमने थर्ड पार्ट को भी कॉट ए के टर्म्स में हमने लिख दिया। इस वीडियो को बेटा आप लोग देखिए, फार्मूला वगैरह भी आप लोग लर्न कीजिए, उसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को भी बनाइए, और आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और थोड़ा सा वक्त मिले तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।